अरविंद केजरीवाल दिल्ली से गुजरात तक और गुजरात से गोवा तक चक्कर लगाते हैं। इस चक्कर में करोड़ों खर्च होते हैं। ये सवाल तो लोगों के मन में है ही कि आखिर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के पास देश भर में खर्च करने के लिए करोड़ों रुपए आते कहां से हैं? अब ये सवाल राजनेताओं के मन में भी उठने लगा है। कल की पार्टी के पास इतना धन कहां से आया? यही सवाल जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने अब अरविंद केजरीवाल से पूछा है। पप्पू यादव अपनी बयानबाजी को लेकर अक्सर चर्चा में बने ही रहते हैं, लेकिन इस बार पप्पू यादव के निशाने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। इस दौरान पप्पू ने सीधा सीधा सवाल किया कि अरविंद केजरीवाल के पास करोड़ों रुपए आते कहां से हैं? केजरीवाल पर हमलावर होते हुए पप्पू यादव ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 40 करोड़ रुपए का काम करते हैं, लेकिन 400 करोड़ का विज्ञापन करते हैं। यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब गुजरात जाएंगे तो 40 लाख रुपए पंजाब का खर्च करवाएंगे। यादव ने मौजूदा राजनीति को लेकर भी सवाल खड़े किए। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि विधायक, सांसद और राज्यसभा सांसद कैसे बनते हैं और इसके लिए कितने पैसों की जरूरत होती है। पप्पू यादव ने कहा कि विधायक, सांसद बनने के लिए राजनेता 10, 25, 50 करोड़ फिक्स कर देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक राज्यसभा सदस्य 100 करोड़ रुपए में बनता है। यादव ने आगे कहा कि आज तक जो मैंने राजनीति की है वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद से की है। उन्होंने कहा कि मेरी बुआ की अमेरिका में एक बड़ी फैक्ट्री है, उनका अमेरिका में नाम है। जब कभी ऐसी जरूरत पड़ती है तो वो मेरी हेल्प करती हैं। पंजाब में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए भगवंत मान सरकार की मंजूरी देने पर अरविंद केजरीवाल ने सरकारी कर्मचारियों को बधाई दी थी। केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आती है तो वहां भी ऐसा ही करेगी। केजरीवाल ने नई पेंशन योजना को अनुचित करार देते हुए कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना चाहिए और पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। 14वीं गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त होने वाला है और इससे पहले 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा के चुनाव दिसंबर 2017 में हुए थे। अक्टूबर महीने के अंत तक गुजरात चुनाव की घोषणा हो सकती है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही राजस्थान सुलगने लगा है। आलाकमान ने गहलोत की सलामती के संकेत दे दिए हैं। गेंद अब दिवाली का इंतजार कर रहे पायलट के समर्थकों के पाले में है। अशोक गहलोत को अभयदान मिलने के बाद सबकी नजर इस बात पर है कि अब सचिन पायलट का क्या होगा। क्या सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होंगे या फिर सब कुछ भूलकर कांग्रेस में ही बने रहेंगे? पायलट कैंप को 19 अक्टूबर का इंतजार था। दिवाली भी निकल गई। पायलट कैंप के नेता खामोश हैं। सचिन पायलट जयपुर से दिल्ली तक यात्राएं कर रहे हैं। निगाह पायलट के कदम पर टिकी है। सचिन पायलट खामोश है, लेकिन गहलोत पायलट की 2020 की बगावत को याद कर बार बार हमला कर रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट कह चुके हैं कि कांग्रेस सरकार को रिपीट करना उनका मकसद है। 2023 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं और मिलकर काम करना है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, लेकिन पायलट समर्थक झुकने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल पायलट समर्थक चुप्पी साधे हुए हैं। गहलोत समर्थकों का बार बार एक ही सवाल जिससे माथा ठनका हुआ है कि राजस्थान कांग्रेस में सियासी खींचतान के बीच सचिन पायलट कह चुके हैं कि वह कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी कहना है कि पायलट कांग्रेस में रहकर ही अशोक गहलोत से मोर्चा लेते रहेंगे, क्योंकि पायलट को इस बात का एहसास है कि राजस्थान की राजनीति में थर्ड फ्रंट के लिए जगह नहीं है। बीजेपी में वह सम्मान नहीं मिल पाएगा जो कांग्रेस से मिल रहा है। बीजेपी में वसुंधरा कैंप पायलट की एंट्री के खिलाफ बताया जा रहा है। सचिन पायलट ने खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर शुभ संकेत बताया। पायलट कैंप के नेताओं ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में है। अभी करीब 1.25 साल का समय बचा है। सीएम गहलोत चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं। चुनावों को ध्यान में रखकर ही धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं। सीएम गहलोत जिस तेजी से काम कर रहे हैं उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों का असर राजस्थान की राजनीति पर पड़ना तय है। अशोक गहलोत को गुजरात में विशेष पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश में पर्यवेक्षक बनाया गया है। दोनों राज्यों में गहलोत और पायलट की परफॉर्मेंस पर कांग्रेस आलाकमान की नजर रहेगी। हिमाचल प्रदेश में सचिन पायलट को राजनीतिक कौशल दिखाना होगा, जबकि गुजरात में सीएम गहलोत को जादूगरी दिखानी होगी। दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम तक राजस्थान में फेरबदल के आसार नहीं हैं। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही तेलंगाना कांग्रेस में हंगामा मचने लगा है। हालात ये हैं कि कांग्रेस को अपने एक सांसद को कारण बताओ नोटिस तक जारी करना पड़ गया। असल में तेलंगाना के
मोनुगोड़े विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। मोनुगोड़े उपचुनाव में सत्ताधारी टीआरएस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कांग्रेस अपने संगठन को ही दुरुस्त नहीं कर पा रही है। कांग्रेस ने तेलंगाना के वरिष्ठ नेता और सांसद वेंकट रेड्डी कोमिट रेड्डी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वेंकट रेड्डी कोमिट रेड्डी को उस दिन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिस दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने तेलंगाना में प्रवेश किया। कांग्रेस की ओर से वेंकट रेड्डी कोमिट रेड्डी को ये नोटिस उस कथित वॉइस रिकॉर्डिंग को लेकर जारी किया गया जिसमें उन्होंने मोनुगोंडे विधानसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करने की बात कही थी। कांग्रेस ने भुंगीर सीट से सांसद की कथित रिकॉर्डिंग को गंभीरता से लेते हुए अब उन्हें कारण बताओ नोटिस दे दिया है। कांग्रेस की अनुशासन समिति के सदस्य तारिक अनवर ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना के कांग्रेस प्रभारी सांसद बी मनिकम टैगोर ने वॉइस रिकॉर्डिंग की शिकायत की थी। नोटिस में वेंकट रेड्डी कोमिट रेड्डी को संबोधित करते हुए कहा गया कि इस वॉइस रिकॉर्डिंग में आप कांग्रेस नेता जबार भाई को मोनुगोंडे विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पल्लवी सरवंती के खिलाफ बीजेपी कैंडिडेट का समर्थन करने के लिए कहते सुन सकते हैं। ये वॉइस रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तारिक अनवर की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस में इसे प्रथम दृष्टया पार्टी विरोधी गतिविधि बताते हुए जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया। वेंकट रेड्डी कोमिट रेड्डी के भाई राजगोपाल रेड्डी बीजेपी के टिकट पर मोनुगोंडे सीट से चुनावी मैदान में हैं। वेंकट रेड्डी की वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें वे कांग्रेस नेताओं से उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे अपने भाई का समर्थन करने के लिए कह रहे थे। वेंकट रेड्डी को कांग्रेस ने मोनुगोंडे उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल किया था। हालांकि वेंकट रेड्डी ने पिछले दिनों मोनुगोंडे उपचुनाव में प्रचार नहीं करने का ऐलान कर दिया था। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए और इस बात की खुशी तो सभी को हुई, लेकिन महबूबा मुफ्ती से लेकर शशि थरूर तक ने इसमें सियासत करने का मौका खोज निकाला और सब शुरू हो गए। महबूबा मुफ्ती ने ऋषि सुनक के ब्रिटिश पीएम बनने पर प्रतिक्रिया देने के बहाने मोदी सरकार पर हमला किया तो पलटकर कुमार विश्वास ने महबूबा मुफ्ती की क्लास लगा दी। ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय मूल का कोई शख्स उसके शीर्ष राजनीतिक पद पर काबिज हुआ हो। इसलिए दुनिया भर से सुनक को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चूंकि सुनक भारत के दामाद हैं, इसलिए उनकी सफलता पर भारतीयों की ओर से खूब रिएक्शंस दिए जा रहे हैं। ऐसी फहरिस्त में महबूबा मुफ्ती ने भी प्रतिक्रिया दी। सुनक के ब्रिटिश पीएम बनने पर महबूबा मुफ्ती ने खुशी तो जाहिर की, लेकिन भारत सरकार पर तंज कसने से नहीं चूकी। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में लिखा, ये गर्व का क्षण है, ब्रिटेन में पहली बार भारतीय मूल का प्रधानमंत्री होगा। अभी जब पूरा भारत इसका जश्न मना रहा है तो ये याद रखना हमारे लिए अच्छा होगा कि जब यूके ने एक जातीय अल्पसंख्यक सदस्य को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया, हम अब भी एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हुए हैं। महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट के जवाब में कवि कुमार विश्वास ने चुटकी लेते हुए लिखा कि सही बात है बुआ, भारत ने तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर कलाम जैसे ढेर सारे अल्पसंख्यक भारतीयों के नेतृत्व में खूब प्रगति की है। अब आपको भी जम्मू कश्मीर में जबरन अल्पसंख्यक बनाए गए धर्म का मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास प्रारंभ करने चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया और कहा कि ऋषि सुनक के ब्रिटिश पीएम चुने जाने के बाद भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर टिप्पणी करने वाला महबूबा मुफ्ती का ट्वीट देखा। महबूबा मुफ्ती जी, क्या आप जम्मू कश्मीर में एक अल्पसंख्यक को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी? कृपया उत्तर देने में स्पष्ट रहें। बीजेपी नेता ने आगे लिखा, ऋषि सुनक के ब्रिटिश पीएम चुने जाने के बाद कुछ नेता बहुसंख्यकवाद के खिलाफ अति सक्रिय हो गए हैं। उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम की असाधारण प्रेसिडेंसी, 10 वर्षों तक पीएम रहने वाले मनमोहन सिंह के बारे में संजीदगी से याद दिला रहा हूँ। एक प्रतिष्ठित आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि भारतीय मूल के एक काबिल नेता ऋषि सुनक के पीएम बनने पर इस असाधारण सफलता के लिए हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। दुर्भाग्य से ये दुखद है कि कुछ नेता इस अवसर पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को अपनी बात पर डटे रहकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद के लिए एक हिंदू का साथ देना चाहिए। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।